एक सुंदर वन नाम का जंगल था। टुनटुनी के पहले से दो बच्चे थे और वो फिर से माँ बनने वाली थी और उसका पति उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी। उसका पति का नाम जग्गू कौवा था और उसने रानो चिड़िया से दोबारा शादी कर ली थी। माँ, मैंने सुना है कि सभी जंगल के पक्षी अपने अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं। हमें भी अपने घर की मरम्मत करनी चाहिए। मीनू मौसी अपने घर की मरम्मत कर रही थी क्योंकि इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली थी। चीकू बेटा, मैं इस बार अपने घर की मरम्मत नहीं कर सकती और तुम भी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम भी घर की मरम्मत अकेले नहीं कर सकती हो और मैं ऐसी हालत में वजन ज़्यादा नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए इस बार हम अपने घर की मरम्मत नहीं कर सकते मेरे बच्चे। चीकू बेटा, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं खाना लेकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी अपने बच्ची को ऐसा कहकर वो खाना लेने के लिए निकल जाती है और जंगल में से खाना लेकर वो वापस आ रही थी। तभी उसे जग्गू कौवा मिला। टुनटुनी अपने पति के पैर छूती है। अरे जग्गू जी, आप कहाँ थे? आपकी बच्चियाँ आपको बहुत याद करती है। अरे वो टुनटुनी, मैंने दोबारा शादी कर ली है और उसका नाम रानो है और वो बहुत ही अच्छी है और वो अब माँ बनने वाली है, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेने गया था और उसको ही खाना देने जा रहा हूँ। जग्गू जी, आप घर नहीं आओगे? अरे टुनटुनी, तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए अब मर गया हूँ और वापस अब मेरा नाम भी ना लो। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है अपने बच्चों के लिए खाना लेकर और अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती है। अब जंगल में बारिश का महीना शुरू हो गया था और जंगल में बहुत तेज बारिश और हवाएं चल रही थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि बहुत सारे पक्षियों के घोंसले टूटकर जमीन पे गिर गए थे और उनमें कौवा और रानो चिड़िया का घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। अरे जग्गू जी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं बैठ सकती ऐसी हालत में। आप कुछ करो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है जग्गू जी। अरे रानो, मेरा तो इस जंगल में कोई भी सगा संबंधी नहीं है कि जिसके घर में जाकर हम रहे और कोई भी ऐसा नहीं है मेरे पास जिसको उसके घर में मैं तुम्हें रख सकूं। चलिए जग्गू जी, आपकी पहली पत्नी टुनटुनी चिड़िया, हम उसके घर चलते हैं। मुझे पता है वो बहुत भोली है और वो हमारी मदद जरूर करेगी। ऐसा बोल के रानो और जग्गू कौवा टुनटुनी के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे वो टुनटुनी, दरवाजा खोलो। अरे जग्गू जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप तो भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। बेचारी टुनटुनी करे तो क्या करे। जग्गू कौवा उसके साथ उसकी सौतन को भी लेकर आया था, परंतु इंसानियत के नाते टुनटुनी कुछ भी न बोली और उन दोनों को अपने घर में पनाह दी और कहा, ठीक है, आप लोग आइए यहाँ। अरे टुनटुनी, मैं इतनी तेज बारिश में रानो को बाहर भीगने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आ गया। कोई बात नहीं जग्गू जी, आइए, अपना ही घर समझिए। जग्गू कौवा टुनटुनी के बिस्तर पे रानो को बिठा देता है। बेचारी टुनटुनी ने अपने ही घर में जमीन पे बिस्तर लगाया। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही चल रही थी। ये लो जग्गू जी खाना, आप
आप और रानो बहन खा लो। टुनटुनी बहुत ही अच्छी और भोली थी, इसलिए उसने अपनी सौतन को भी अपना बहन मान लिया और वो खुशी खुशी से रहने लगी। बारिश कुछ दिनों से लगातार हो रही थी और टुनटुनी के घर में अब अनाज भी खत्म हो गया था। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, उसके कारण टुनटुनी के घर का सारा राशन अब खत्म हो गया था। माँ, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। माँ, हमें कुछ खाने के लिए दो। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही। चीकू बेटी, मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची। मैं बाहर नहीं जा सकती, बारिश बहुत तेज हो रही है और अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? जग्गू जी, मुझे भूख की वजह से बहुत चक्कर आ रहे हैं। आप मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। परंतु रानो, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? तुम समझो, मैं बारिश में बाहर नहीं जा सकता हूँ। जग्गू जी, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती, मैं मर रही हूँ। आप मेरे लिए कहाँ से भी खाना लाकर मुझे दो। जग्गू कौवा अपने घर से खाना लेने के लिए निकल जाता है और जंगल में यहाँ वहाँ देखता है। तभी उसे मक्काई का एक छोड़ मिलता है। उसमें से वो मक्काई का एक फुट्टा लेकर अपनी पत्नी रानो को देता है और रानो उसे पेट भर के खाती है। जग्गू ने उसमें से एक दाना भी अपनी बच्चियों को नहीं दिया था। अब बारिश बहुत तेज हो रही थी और उनका घोंसला भी अब हिलने लगा था, इसलिए रानो कहती है, अरे जग्गू जी, घोंसलों में वजन होने के कारण ये घोंसला हिल रहा है, इसलिए आप अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दो और हम दोनों इस घर में रहेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका घर छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी और आपको आपका बच्चा भी ना दूंगी। ये सारी बातें टुनटुनी सुन लेती है। अरे वो रानो, चुप हो जाओ, ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लो तुम, ये घर मेरा है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जग्गू जी ये टुनटुनी नहीं गई तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। आपको ही सोचना है, इस टुनटुनी को घर से बाहर फेंको या मुझे घर से जाने दो। उस दुष्ट जग्गू कौवे ने टुनटुनी और उसकी दो छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल दिया और कहा कि अब दोबारा इस घर में लौट के ना आना। अब माँ, हम कहाँ जाएंगे इतनी तेज बारिश में? बारिश बहुत हो रही है माँ। अरे मेरी बच्चियों, तुम चिंता ना करो, मैं किसी भी पक्षी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। टुनटुनी अपनी दोनों बच्चियों को इतनी तेज बारिश में लेकर मीनू मौसी के घर जाती है। मीनू मौसी के घर में पहले से ही बहुत सारे पक्षी थे। अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में? मीनू मौसी, जब तक बारिश शांत हो तब तक क्या आप अपने घर में हमें रख सकते हो? अरे टुनटुनी, मेरे घर में पहले से ही बहुत सारे पक्षी हैं। मेरा घोंसला उतना वजन सह नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें घर में नहीं रख सकती हूँ। ठीक है मीनू मौसी। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी तो कोई पक्षी नहीं बचा है जिससे हम मदद मांग सके। अब टुनटुनी के पास कोई भी पक्षी नहीं बचा था कि जिससे वो मदद मांग सके, इसलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक सेब पे पड़ती है। वो देखती है तो वो सेब बहुत ही छोटा और बहुत ही लाल दिख रहा था। टुनटुनी उस सेब को चोंच मारती है, तभी वो सेब वहां से टूटकर नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही बढ़िया हो गया था।
अरे ये सेब तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेब इतना बड़ा हो गया? ये तो कोई जादू ही हो सकता है। टुनटुनी उस सेब के अंदर जाकर देखने लगती है तो उस सेब के अंदर बहुत सारा खाना और एसी और कूलर और फ्रिज था। टुनटुनी ये देखकर बहुत खुश हो गई और वो फटाक से घर से बाहर निकल गई। अरे बाप रे, बाहर उसके बच्चे भी आ गए थे। टुनटुनी कहती है ये सेब तो बहुत बढ़िया है। मैं एक जादुई सेब हूँ और तुम जैसा भी सोचो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए तुम इस सेब के घर में रह सकती हो अपनी दोनों बच्चियों के साथ। तुम्हें जैसा भी खाना चाहिए तुम खा सकती हो और अपनी मर्जी से इस घर से जो भी चाहे वो मांग सकती हो और तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। और घर का दरवाजा खुलता है और दोनों बच्चियां और टुनटुनी घर में चले जाते हैं। उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। जग्गू कौवा और रानो का घर भी अब हिलने लगा था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और उतनी बारिश में उसका घर गिर जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास किसी के पास जाने का ठिकाना नहीं था, इसलिए अब दोनों को उनकी गलती का एहसास हो रहा था। दोनों बारिश में भीग रहे थे। कोई भी पक्षी उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने टुनटुनी चिड़िया के साथ बुरा बहुत किया था। अब बहुत तेज बारिश में उन दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं था और न ही कोई सहारा था। दोनों को उनके कर्म की सजा मिल रही थी। दोनों ही बहुत ही कर्मी थे।